तो कुछ MCQs देख लेते हैं जो हमारे CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह या मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में ही आपका एग्जाम होना है। तो जो सारा असाइनमेंट है आपका हर एक टॉपिक पे, हालांकि वो आपको ऐप पे मिल जाएगा, लेकिन क्लासरूम में उनमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं। सारा जो असाइनमेंट का डिस्कशन है वो चीज़ें अलग से आपको मिलेंगी, मतलब वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में है लेकिन वो आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन है बड़ा मज़ेदार सा, सिंपल सा, आसान सा है। थोड़ी कुर्सी की पेटी बांध लो, बैठे रहो थोड़ा पेशेंस के साथ। और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक लाइन है, एक कर्व है। तो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता होना चाहिए, कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट, यानी ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट तो है लेकिन किस पॉइंट पे टेंजेंट है। क्या वो इस पॉइंट पे टेंजेंट है, क्या वो इस पॉइंट पे टेंजेंट है, क्या वो इस पॉइंट पे टेंजेंट है, क्या वो इस पॉइंट पे टेंजेंट है। अब देखो इसका एक मजेदार तरीका है कि अगर कोई कर्व, थोड़ा जुगाड़ से सोचो, जुगाड़ से, अगर हमारे पास एक लाइन है, एक कर्व है, सपोज उस लाइन का नाम है y = x + 1 और उस कर्व का नाम है y² = 4x। वैसे ये कर्व ऐसे बनेगा, ऐसे, लेकिन सुविधा के लिए आप इसको मान लो, ठीक है, मैथ्स में तो मान लेते हैं ना। अब अगर टेंजेंट पे, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ये पॉइंट लाइन पे भी है ना, ये पॉइंट कर्व पे भी है, बिना निकाले आंसर आप निकाल सकते हो, आप बिना इसको सॉल्व किए। तो ये ऐसा पॉइंट लेना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। अगर आप इस पॉइंट को लोगे पहले पॉइंट में, पहले ऑप्शन से समझ लो कैसे निकालते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती सॉल्व करने की, वो सब तरीके और वो सब जुगाड़ आप सीखते रहोगे तभी तो आपको मजा आएगा। चलो अगर मान लो कि मैं वो पॉइंट 1/2 है, तो 1/2 लाइन पे भी जाना चाहिए और 1/2 कर्व पे भी जाना। कौन सी लाइन पे? इस पे। कौन से कर्व पे? इस पे। तो 1/2 देखो इस पे है कि नहीं, यानी x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y2 आ रहा है, 1 कर देंगे अगर तो y2 आ गया, इस पे तो है। और यहां पर देखो x1 करूं तो y2 आ रहा है। जब देखो y = x + 1 पे x = 1 पुट कर दिया तो y = 1 + 1 2 आ गया। तो यानी 1, 2 जो है ये लाइन पे तो है। अगर ये पॉइंट कर्व पे भी है तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो पॉइंट ये, इसको जरा कर्व, आप इस कर्व पे भी देख लो, y² = 4x। तो अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं, x की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो देखो x की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूंगा तो y² = 4 और y = ±2 आएगा, लेकिन मैं केवल +2 ले रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया काम। तो ये पॉइंट जो है दोनों पे है, इस पे भी है, इस पे भी है। और टेंजेंट जिस पॉइंट पे खींचा जाता है, जिस पॉइंट पे ड्रॉ किया जाता है, वो पॉइंट देखो कर्व का भी एक पॉइंट है, वो लाइन का भी एक पॉइंट, वो दोनों पे रहेगा। इस वजह से मैं बोलूंगा कि वो पॉइंट क्या है, ये है। अब ये पॉइंट होगा अगर, तो x2 पुट करने पे y1 आना चाहिए। देखो x2 करेंगे तो 2 + 1 y3 हो गया, तो अपने आप ये गलत हो गया। x1 पुट करेंगे तो y2 आ जाएगा, -2 तो आ नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। x -1 करेंगे, यहाँ पे देखो x -1 करेंगे तो y 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, x -1 पे y2 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका तुरंत शीघ्र ही निकल जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन सिंस हम एक प्रोफेशनल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना और मेथड्स को समझना चाहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि अगर नॉर्मल की बात होती तो भी यही बात करते। क्यों? क्योंकि नॉर्मल अगर है, सपोज n नॉर्मल है और t टेंजेंट है, तो नॉर्मल पे भी जो पॉइंट होगा वो नॉर्मल पे भी होगा और वो कर्व पे भी होगा। तो वो पॉइंट पकड़ो, नॉर्मल के इक्वेशन में देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उस पॉइंट को देखो कर्व के इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है तो वही पॉइंट आपका आंसर है, वही बिंदु आपका उत्तर है, ठीक है। ज्यादा इसमें घबराने और अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो अपने CUET का एग्जाम अच्छे परसेंटाइल से क्लियर करके अपने यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना, ज्ञानी आप कॉलेजेस में बनना या हायर स्टडीज में जब आना, अभी किसी तरीके से आंसर आना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं जो समझा रहा हूँ कि आपको ट्रिक भी समझ में आ जाए और मेथड भी आप भूलो नहीं कि क्या चल रहा है। तो जरा सा मेथड देखते हैं कि क्या बात हो रही है मेथड पे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ
और उसके बाद जो है कि आपको वहाँ पे सॉल्व करके समझा देता हूँ कि ये सॉल्व कैसे होगा। आपको पता है कि टेंजेंट की बात हो रही है और टेंजेंट वाला यानी वो कर्व के किस पॉइंट पे टेंजेंट है आपको यही बताना है, तो उसके लिए स्लोप निकाल लेंगे सीधा सीधा और इक्वल कर देंगे। देखो जरा सा, बहुत मजेदार सवाल है, बहुत प्यारा नन्ना मुन्ना। तो जो लाइन है y = x+1 है, तो इस लाइन का अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो वो आप बता सकते हो। तो और जिस कर्व पे टेंजेंट है, कर्व क्या है, y² = 4x, इसी कर्व पे कहीं ना कहीं ये लाइन टेंजेंट है। फिर से बोल रहा हूं, इसी कर्व पे कहीं ना कहीं ये लाइन टेंजेंट है, और वो जो कहीं ना कहीं है ना, वही निकालना है आपको कि कहाँ, कहीं ना कहीं तो कहाँ है, भगवान कहाँ हो, बताओ किस दुनिया में पहुंच गए हो। तो वही चीज है कि कहाँ चला गया ये, कैसे निकलेगा कि वो कहीं ना कहीं ढूंढते हुए डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 2y dy/dx = 4 और dy/dx = 4/2y यानी 2/y। इस कर्व का स्लोप क्या है, यानी इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप क्या है, 2/y। यानी अगर पॉइंट बदलते जाएंगे यानी y की वैल्यू बदलते जाएंगे तो टेंजेंट का स्लोप बदलता जाएगा, यानी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट आएगा। समझ रहे हो इस बात को। अब एक ऐसा पॉइंट जहां पे अगर हम टेंजेंट खींच दें तो वो टेंजेंट है ये, और टेंजेंट का स्लोप क्या है, देखो dy/dx निकाल लो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 1। इसका एक और तरीका शायद आपको याद होगा, बचपन में जो नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी छोटी छोटी गंदी गंदी जो बातें आपने सीखी हैं, यानी बचपन का मतलब 11th क्लास। तो यहां से क्या मिल रहा है आपको स्लोप, y = mx+c का फॉर्म पढ़ा है ना, mx+c के फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखेगा कि स्लोप इसका 1 है, या फिर डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट निकाल लो स्लोप 1 है, दोनों तरीका ठीक है। अब ये जो कर्व का स्लोप आया है वो क्या है, सॉरी कर्व का स्लोप नहीं है, कर्व पे टेंजेंट का स्लोप है 2/y, लेकिन टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी क्या दे रखा है 1। अब अगर टेंजेंट के यानी कर्व के उस पॉइंट पे कोई टेंजेंट है, उसका स्लोप ये है और यहाँ एक और वैल्यू दे रखी है, इसका स्लोप 1 है, तो दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को उठा के इक्वल कर लो। 2/y = 1, y = 2। सीधा सिंपल, नादान प्यारा भोला हिसाब, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। स्लोप निकालो बराबर कर दो, स्लोप निकाला 2/y, लाइन का स्लोप निकाला 1 बराबर कर दिया उठा के, 2/y = 1, y = 2। समझ लो, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल साधारण और भोली सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब y की वैल्यू 2 आई है, जब y की वैल्यू 2 आई है तो y की वैल्यू 2 चाहे यहां पुट कर दो चाहे यहां पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां पर देखो y की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहां पर भी y की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, कहीं भी। तो आंसर आपका क्या हो गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये हो गया आपका उत्तर। अब देखो, इतनी जो मैंने बात की या इतनी जो मैंने आप यूं कह लो कि बकवास कर ली, क्योंकि जिन बच्चों को ये थोड़ा सा आता होगा तो उनको लगेगा कि यार मास्टर इतनी लंबी बात क्यों कर रहा है। मैं लंबी बात आपसे डिस्कस करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास असाइनमेंट में 60-70 क्वेश्चंस हैं, और 60-70 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन में मैं 20-20 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं बाकी के क्वेश्चन 1-1, 2-2 मिनट में 30-30 सेकंड में सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर मैं 8-10 क्वेश्चन पे सही से डिस्कस कर दूंगा तो वहां से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, फिर बाकी सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन आप कर लोगे। उसके बाद उसके एडवांस लेवल का जो मैं क्वेश्चन या जो असाइनमेंट है लेवल 2 का, उसमें आपको दिलचस्पी होगी, उसको भी आप आसानी से कर पाओगे। इसलिए टारगेट है कि क्वेश्चन क्लास में मैं जो आपको सेशन मिल रहा है यूट्यूब पे या जो एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, उसमें मैं कम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ज्यादा टाइम लेकर डिस्कस करूंगा, ताकि समझ जाओ कि आपसे एग्जामिनर या जो CUET है या जो NTA से जो एग्जाम करा जा रहा है उसका माइंडसेट क्या है, वो कैसा पेपर बनाता है, वो क्या चाहता है, क्योंकि वो NCERT के सिलेबस पे ही बनाना चाहता है। तो इन सब लेवल्स को क्रॉस नहीं करेगा वो, ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन अगर एक्सेप्शन हटा देंगे तो सब कुछ नॉर्मल ही रहने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध के बैठो और पढ़ते रहो, सिंपल चीजें हैं, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व बताना है 1,1 वाले पॉइंट पे। कर्व क्या है देखो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, हमें जो बताना है नॉर्मल बताना है किस कर्व पे, x⁴
प्लस वाई टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। इस पे हमें क्या बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, नॉर्मल। क्या बताना है, नॉर्मल। किस पॉइंट पे, 1,1 पे। ऑप्शंस को देख के ही आपको लग रहा होगा नॉर्मल का स्लोप नहीं बताना है, नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। क्या बताना है, इक्वेशन। अब जो ट्रिक की बात आती है बच्चों, ट्रिक, ट्रिक का मतलब बिना सॉल्व किए आंसर मिल जाए या आधा सॉल्व करके ही आंसर निकाल दें, तो उस पर हम आएंगे। सबसे पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसा टीचर हूं कि आपको अनआर्म्ड नहीं करना चाहता। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको एग्जाम में एक ही हथियार लेके भेजना चाहता हूं। मैं आपको, जैसे भगवान के पास चतुर्भुज कहते हैं ना विष्णु भगवान को, तो चारों भुजाओं में अलग अलग हथियार होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मैं आपको अलग अलग हथियार देना चाहता हूं। कैसे कि आपको ट्रिक वाला भी हथियार रहे आपके पास, अगर ट्रिक वाला फेल कर जाए, फ्यूज कर जाए, तो आपके पास मेथड वाला भी हथियार रहे। तो दोनों हथियार आपको लेके चलना है और वहीं से और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा मेथड से समझा देता हूं कि मेरे को नॉर्मल निकालना, ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मल में बच्चे कभी कभी टेंजेंट निकाल देते हैं और गलती हो जाती है। तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, -1 के अपॉन में वो स्लोप कर देंगे, आपका वो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। चलो पहले स्लोप निकाल लेते हैं। 2 डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 2/3 x टू द पावर 2/3 -1 यानी -1/3 प्लस यहाँ पर 2/3 y टू द पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। ये 2/3 और 2/3 हो गया हमारा कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा जो dy/dx आएगा वो आएगा, x पहले उधर जाएगा माइनस x की पावर -1/3 अपॉन y टू द पावर -1/3, ये आ गया हमारा dy/dx। लेकिन ध्यान रहे, पहले टेंजेंट 1,1 पे, पहले 1,1 पे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, तभी 1,1 पे नॉर्मल का स्लोप निकाल पाएंगे। समझ रहे हो, पहले 1,1 पे जब टेंजेंट का स्लोप निकलेगा तभी 1,1 पे नॉर्मल का स्लोप निकल पाएगा। कैसे, -1 के अपॉन कर देंगे टेंजेंट का स्लोप, जो कि मैंने आपको पीछे कई बार बताया। तो यहां पर क्या हो रहा है, dy/dx किस पॉइंट पे निकालना है बेटा, 1,1 पे। क्या हो जाएगा, -x की पावर -1/3, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो ये 1, y की वैल्यू 1, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी हो फाइनाइट तो वो 1 ही हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1। ये टेंजेंट का स्लोप आया है, रिमेंबर ये टेंजेंट का स्लोप है बाबू, टेंजेंट का स्लोप है मेरे बच्चे, ये टेंजेंट का। लेकिन अगर मेरे को नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो टेंजेंट के स्लोप को -1 न्यूमरेटर में रख के अपॉन में टेंजेंट का स्लोप रख देंगे। तो जो नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट स्लोप इज इक्वल टू -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप क्या निकाला है मेरे बच्चे, -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, सीधा सिंपल ताजा प्यारा हिसाब। ठीक है, चलो अब किस पॉइंट पे निकालना है, 1,1 पे। देखो आपको पता है मेरे को निकालना है एक लाइन का इक्वेशन, लाइन का जो स्लोप है यानी वो लाइन नॉर्मल है, उसका स्लोप हमने निकाल लिया है, यानी m की वैल्यू निकाल ली है 1, और वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 1,1 से। तो याद करो पुराने जन्म की कहानी, जब उस भविष्यवक्ता बाबा ने आपको आशीर्वाद दिया था, वो पुराना जन्म कौन सा है, 11th क्लास। तो y माइनस y1, ये y1 है बाबू, ये y1 है, ठीक, ये y1 है, ये x1 है, इज इक्वल टू स्लोप, चाहे टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, उसका स्लोप पुट करना होता है x माइनस x1। तो y माइनस 1, m की वैल्यू हमने निकाल ली है, स्लोप 1, x माइनस x-1 सॉरी। तो ये हमारा पर क्या मिल गया यहाँ पर, y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, -1 माइनस कैंसिल, y इक्वल टू x को उधर लाएंगे, x माइनस y माइनस x इक्वल टू 0, इस y माइनस x इक्वल टू 0 को x माइनस y इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। बाकी भज प्यारे मन सीताराम, अगर स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि अगर आप नॉर्मल का स्लोप निकालोगे 1,1 पे, तो क्या आ रहा था नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप हमने टेंजेंट का तो -1 आ रहा था और नॉर्मल का स्लोप 1 आया। तो ये सारे नॉर्मल के इक्वेशन अगर हैं
तो हम वो ढूंढ निकालेंगे जिसका स्लोप 1 है। तो इसका स्लोप अगर मेरे को निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आहा मिल गया मिल गया मिल गया, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। स्लोप इसका 1 आ रहा है और हमने जो स्लोप निकाला था क्या आया था 1, तो इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं। और एक कंडीशन और देखना पड़ेगा कि ये 1, 1 से पास हो रहा है कि नहीं। 1, 1 से पास होने का क्या मतलब है कि जब x की वैल्यू 1 डालूं तो y की वैल्यू भी 1 मिले। जरा देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। लेकिन यहां पर c है, कोई नंबर आप कर लो, 1 2 3 4 कर लो, कांस्टेंट है। यहां पर जब x 1 करोगे तो 1 + 2 y की वैल्यू 3 मिलेगी। ना 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 नहीं होगा। जब यहां पे x इक्वल टू 1 करोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी नहीं है। तो यानी जो प्रिंसिपल या जो बात, जो शिक्षा, जो मंत्र मैंने आपको दिया था वो मंत्र क्या है कि स्लोप निकाल लो और पॉइंट देख लो। तो 1, 1 देखो किस पे, वैसे तो 1, 1 से ही काम हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल जो है 1, 1 से पास कर रहा है। इसमें थोड़ा सा क्योंकि मेथड से तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा मैं आपसे इसमें डिस्कस करना चाहूंगा कि आप इसको वैसे ही समझ लो कि मामला क्या है ना, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए ज्यादा। यहीं पे आपको फटाक से मैं समझा देता हूँ। नॉर्मल का स्लोप आप, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप जो हमने निकाला है वो तो आधा ही है, बाकी हमें आगे इक्वेशन भी निकालना था। अब हम वहीं से डायरेक्ट आंसर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ी झंझट ना करनी पड़े। वो कैसे, जरा देखो। यहां पर है, मैंने क्या बोला है, ये है 1, 1 पे बात है। 1, 1 पे नॉर्मल निकालना है। तो यानी जो भी देखो बच्चों नॉर्मल होगा वो पहली बात तो 1, 1 से पास करेगा। दूसरा अभी जो स्लोप निकाला था मैंने उसका स्लोप होगा 1, ठीक है। तो 1, 1 से पास करे, स्लोप हो 1। तो इसका देखो पहले 1, 1 से पास करने वाला देखो, ये भी पास नहीं कर रहा है क्योंकि x 1 कर रहा हूं तो y 0 आ रहा है। ये भी पास नहीं कर रहा है तो केवल ये पास कर रहा है। तो ये हो गया आंसर। लेकिन अगर कभी टेक्निकल थोड़ा सा और ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाला आ जाए, जैसे मैं बोलूं कि y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और y प्लस, या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 0, y प्लस एक्स इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड सो ऑन, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आप देखो 1, 1 देखो इस पे है एक ये और इसका स्लोप है 1। तो कुल मिला के जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, स्लोप देख लो और वो पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं ये देख लो। इन दोनों पैरामीटर से ही आपका टेंजेंट भी आ जाएगा, नॉर्मल भी आ जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कोई लंबी बात नहीं करनी। बाकी कैलकुलस से डेरिवेटिव निकालो, उस पॉइंट पे फिर टेंजेंट का स्लोप निकालो, फिर वहां से नॉर्मल का स्लोप निकालो, आंसर से मैच कराओ। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसमें थक जाओगे। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि ये आपको आना चाहिए, ये मेथड की चीज है। ये अगर आता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते आप एक्सपर्ट और मास्टर बन जाओगे। 1 साल बाद तो आप मुझे पढ़ाने लग जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, देखो टेंजेंट की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत करना। जब भी नॉर्मल लिखा रहे तो उसको थोड़ा आंखें ऐसे बड़ी करके देखना, उसको टेंजेंट समझोगे तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, किस पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। स्लोप निकालना है, इक्वेशन नहीं निकालना है। हालांकि मैं आपको कहूंगा कि आप इसको इक्वेशन निकाल के देख लेना। तो पहले मैं देखो आपको स्लोप के लिए क्या होता है, आपको पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन सीखा है, 12th में भी थोड़ा बहुत मिला है, आपको पता ही है। तो वो चीज़ है। dy बाई डी थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस। इसको कहते हैं चेन रूल। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। अब ये मत कहना कि सर उंगली पकड़ गई, सर मेरे को चेन रूल बता दो। नहीं 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 नहीं, वो बात रात गई बात गई, अब यहाँ पे इस क्लास में नहीं बताया जा सकता, ठीक है। फिर dx बाई डी थीटा देखो क्या हो जाएगा, a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन इंटू कॉस थीटा का क्या, अच्छा कॉस क्यूब थीटा ना, जस्ट अ सेकेंड, a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का, यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, माइनस साइन थीटा इक्वल टू a से a कैंसिल, वैल्यू 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू में आ गया माइनस, साइन स्क्वायर से ये साइन थीटा कैंसिल, कॉस से ये इसका स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचा है साइन थीटा, नीचे बचा है कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा। ध्यान रखना में भाइयों और बहनों, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है,
डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, यानी थीटा पाई बाई 4 कर देंगे, tan पाई बाई 4 यानी tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू होगी 1। ध्यान रखना ये टेंजेंट का स्लोप आया, कुछ बच्चे थक के फटाक से यही आंसर लगा देते हैं, नहीं नॉर्मल का पूछा है, नॉर्मल का थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब नॉर्मल का स्लोप लिखेंगे, नॉर्मल स्लोप एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप क्या निकाला हमने -1, तो यहां पर -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। सो वी हैव द आंसर। अगर मैं एक बात आपसे कहूं कि इसमें अगर आपसे टेंजेंट का या नॉर्मल का इक्वेशन पूछा जाए तो इक्वेशन कैसे निकलता है आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 है ना, थीटा, आंसर तो आपका हो गया, आंसर है आपका ये 1 वाला जो है आंसर, ठीक है। अगर यहां से इक्वेशन पूछना होता तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे एक्स और वाई पहले देख लो, क्योंकि हमें वो पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में नहीं पता है, पहले उस पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में करना पड़ेगा। थीटा जब पाई बाई 4 है तो यहां पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू देख लो, एक्स की वैल्यू a cos क्यूब थीटा यानी cos 45 का क्यूब, cos 45 1/√2 होता है ना, तो 1/√2 का क्यूब, और सिमिलरली y क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा a/2√2, ठीक है। सिमिलरली y क्या हो जाएगा a/2√2, ठीक है, क्यूब हो रहा है। अब मेरे को ये पॉइंट x भी मिल गया, यानी x1 भी आ गया हमारे पास, y1 भी आ गया। अगर टेंजेंट पूछता तो हमारे पास स्लोप क्या है -1, x1 क्या है ये, y1 क्या है ये, निकाल देते। अगर नॉर्मल पूछता तो नॉर्मल का स्लोप क्या है ये वाला, पॉइंट क्या है नॉर्मल का ये, और ये फटाफट निकाल देते। डिपेंड करता है कि क्या वो पूछ रहा है आपसे, टेंजेंट पूछे, नॉर्मल पूछे, सीधे सीधे पॉइंट की वैल्यू तुरंत पुट करो, जो उसका स्लोप चाहे टेंजेंट का आ रहा है तो टेंजेंट वाला डालो, नॉर्मल का है तो नॉर्मल वाला डालो, आंसर निकालो। देखो टेंजेंट और नॉर्मल जो है वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, या सीयूईटी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो यहां से 1 या 2 क्वेश्चन फ्री में प्रसाद की तरह से मिलेगा, तो समय हाथ से फिसल न जाए। इस क्वेश्चन को आप असाइनमेंट में जितने क्वेश्चन हमने दिए हैं उसको सॉल्व करो और कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से लपक लो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।